हनुमान बेनीवाल के साथ भी हो गया नरेश मीणा वाला धोखा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। वो कैसे, सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड तक अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आपको याद होगा कि नरेश मीणा के साथ क्या किया गया था। जो विधानसभा का घेराव किया जा रहा था, पूरे के पूरे राजस्थान में एक अलग जगह दी थी नरेश मीणा के लिए। उसको देखकर विधानसभा की कार्यवाही में कोई गतिरोध ना हो, उसके लिए एक छोटा सा पैंतरा चला भजनलाल सरकार ने, और नरेश मीणा के पिता को इमोशनली ब्लैकमेल या इसे कह लीजिए वो कह के मना लिया गया और घेराव टाल दिया गया। और फिर उसके बाद भुला दिया गया नरेश मीणा को भी और नरेश मीणा के जेल में बंद होने को भी। और फिर जो अलख जगाई गई थी महीनों महीनों लगकर, वो कुछ ही दिनों में ठंडी हो गई, क्योंकि 30 दिनों की मोहलत ली थी भजनलाल सरकार ने। अब उसको भी भुला बैठी है, बार बार याद दिलाने के बावजूद भी। अब हनुमान बेनीवाल की बात करते हैं। पिछले 20-22 दिनों से जो धरना चल रहा था, उसको लेकर एक बहुत बड़ी आक्रोश रैली निकाली गई जयपुर में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 जुलाई तक टाल दिया गया सुनवाई। अब आप इन चीजों को अच्छे से समझिएगा कि आप मेहनत से हर एक युवा को बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें अपने हकों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वो युवा, कुछ युवा अपनी पढ़ाई को छोड़कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद लगातार बार बार देती जाती है तारीख पर तारीख। ये तारीख पर तारीख नरेश मीणा मामले में भी चल रही है और अब एसआई भर्ती मामले में भी चल रही है। फिर अचानक से सामने आता है राजेंद्र राठौड़ का बयान, जो साफ साफ संकेत देता है कि एसआई भर्ती तो रद्द नहीं होगी, उनके साथ न्याय नहीं होगा। जो 100 जनों में से एक जना अगर सही होगा तो उस एक जने के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, बशर्ते वो 99 लोग जो भी दोषी करार हैं या फिर दोषी होंगे, अभी ढूंढा नहीं गया है उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, उन्हें बर्खास्त करेंगे अगर वो पोस्ट पा गए हों तो, और अगर भर्ती प्रक्रिया में हो तो निरस्त कर देंगे उनके आगे की सारी चीजें। ये सब करेंगे, लेकिन ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करेंगे। अब जिस तरीके से आंदोलन को, जन आक्रोश रैली को प्यार मिला, हनुमान बेनीवाल को ये तो समझ में आ गया कि अभी राजस्थान के युवाओं के मन में क्या चल रहा है। राजस्थान के युवाओं के मन में है वो आक्रोश और वो जोश, जिसका फायदा शायद हनुमान बेनीवाल को चुनावों के वक्त तो मिल जाए, क्योंकि ये वही मुद्दा है जिसको प्रमुखता से उठाया हनुमान बेनीवाल ने। विपक्ष की तो पूरी गलती है, इसीलिए वो इस मामले को ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे पा रहे हैं, और जब अपनी ही गलती हो तो किस पर दोष मंढेंगे, इसलिए भी वो इस मुद्दे पर स्टैंड लेने से कतरा रहे हैं। अब आपको समझ में आया कि अभी जाकर जब भी लोहा गर्म था तो उस पर चोट नहीं मारनी थी। ये सरकार का नियम है। उन्होंने क्या किया, 1 जुलाई तक तारीख हो गई, आगे तक बढ़ा दिया। अब जितना भी युवाओं में जोश जगाया गया था, आक्रोश जगाया गया था, वो सब धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, जैसे नरेश मीणा मामले में हो गया। हालांकि प्रहलाद गुंजर लगातार लगे हुए हैं इस मामले में कोई ना कोई स्टैंड लिया जाए उसके ऊपर। आते हैं वो भी अपना एक वीडियो देकर चले जाते हैं, लेकिन वो वाली अलख जो अभी इस समय युवाओं के मन में एसआई भर्ती को लेकर थी, उस समय विधानसभा घेराव के लिए नरेश मीणा के लिए युवाओं के मन में थी, वो ठंडी कर दी जाती है। और यही दोबारा से हनुमान बेनीवाल के साथ भी किया गया है। अब बशर्ते ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या युवाओं के अंदर अब भी वो आक्रोश जारी रहेगा। 1 जुलाई तक क्या ये संघर्ष इतना ही जोशीला भरा रहेगा, या फिर ये भी नरेश मीणा की तरह ठंडा हो जाएगा, नरेश मीणा के फैंस की तरह मायूस हो जाएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।